कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी जान लगाकर मेहनत की पर बाजी कोई और मार ले गया, जिसे हम अक्सर कह देते हैं किस्मत वाला है। ये एक ऐसी कश्मकश है जो हर किसी को कभी ना कभी अंदर से तोड़कर रख देती है। एक तरफ है हमारी जी तोड़ कोशिश और दूसरी तरफ किस्मत का वो अजीब सा खेल। तो आज इसी उलझन की परतों को खोल कर देखते हैं। तो सवाल सवाल बिल्कुल सीधा है, इस जंग में आखिर जीतता कौन है? हमारी अटूट मेहनत या फिर वो एक अनजानी ताकत जिसे हम भाग्य या किस्मत का नाम देते हैं? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब नतीजे हमारे मन के मुताबिक ना हो, तब भी अपनी प्रेरणा को, उस आग को कैसे जलाए रखा जाए। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? ये एक बहुत गहरी टीस है। वो निराशा, जब बार बार की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और दिल से आवाज आती है, अब बस, अब और नहीं। ये उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी न कभी ये महसूस किया है कि उनकी मेहनत शायद बेकार जा रही है। तो इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? आज के इस सफर में हम कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम इस नाइंसाफी वाले समीकरण को समझेंगे, फिर आधुनिक और प्राचीन ज्ञान से ताकत लेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि इस सारे ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की आदत में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई को मान लेते हैं। हाँ, जीवन अक्सर अनुचित लगता है और ये महसूस करना कि मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा, ये बिल्कुल सामान्य है। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही हमारी असली यात्रा का पहला कदम है। इससे भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। देखिए, हम बाहरी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि किस्मत, दूसरे लोगों के फैसले या बाजार का उतार चढ़ाव। ये हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो है हमारी सोच। हर नाकामी से सीखने की हमारी लगन और गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने का हमारा जज्बा। असल शक्ति यहीं छिपी है। ये सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है। जब हम अपनी सारी एनर्जी दूसरों से तुलना करने में बर्बाद करने की जगह अपने खुद के विकास पर लगाते हैं, तो निराशा की जगह संभावना ले लेती है। सवाल बदलने से न सिर्फ जवाब बदलता है, बल्कि हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अच्छा, अब देखते हैं कि पश्चिमी मनोविज्ञान और दर्शन इस मुश्किल से लड़ने के लिए हमें क्या हथियार देते हैं। कई महान विचारकों ने इस संघर्ष में ही अर्थ खोजने के रास्ते दिखाए हैं। विक्टर फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक थे जिन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप की वो भयानक तकलीफें झेली थीं। उन्होंने वहां एक चीज देखी कि जो लोग किसी मकसद के लिए जी रहे थे, चाहे वो अपने परिवार से दोबारा मिलना हो या कोई किताब पूरी करना हो, वो उन मुश्किलों को सह गए। मतलब अगर मकसद बड़ा हो तो मुश्किलें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। अब इस स्लाइड में जो खास बात है वो ये है कि ये सभी विचारक अलग अलग तरीकों से एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि आराम की बजाय अपने जीवन का मकसद खोजो। नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि कई बार लोग मंजिल से बस 2 कदम पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। एल्बर्ट कैमू कहते हैं कि उस संघर्ष को ही गले लगा लो, उसी में खुशी ढूंढो। और पाउलो कोएल्हो वो हमें यकीन दिलाते हैं कि ये नाकामियां बस रास्ते के मोड़ हैं, मंजिल का अंत नहीं। ये सब हमारी अंदरूनी ताकत को जगाने की बात कर रहे हैं। चलिए, अब पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं और हजारों साल पुराने भगवद गीता के ज्ञान को समझते हैं। यहाँ हमें एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही गहरा और शक्तिशाली दृष्टिकोण मिलता है, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये गीता का सार है और हमारी समस्या का सीधा समाधान भी। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ अपना कर्म करना है, पूरी लगन और ईमानदारी से। उस कर्म का नतीजा क्या होगा वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, उसकी चिंता करके हम अपना आज क्यों खराब करें? और इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। मतलब काम करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन उस काम से मिलने वाले नतीजे से अपनी खुशी या दुख को मत जोड़ो। इसे आज के दौर में देखें तो ये उस कोडर की तरह है जो बेहतरीन कोड लिखने की कला में आनंद लेता है, न कि इस चिंता में कि उसका ऐप हिट होगा या नहीं। यही मानसिक स्वतंत्रता की कला है। अब जरा इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। जब हमारा ध्यान सिर्फ काम की प्रक्रिया पर होता है तो हम शांत और मजबूत महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया हमारे हाथ में है। लेकिन जैसे ही हम सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं, हम अपनी शांति और खुशी को बाहरी ताकतों के हवाले कर देते हैं। और चुनाव पूरी तरह हमारा है। तो हमने दर्शन और मनोविज्ञान की बड़ी बड़ी बातें समझ लीं।
लेकिन ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो आदत ना बन जाए। तो सवाल ये है कि इन्हें अपने रोज के जीवन में कैसे उतारा जाए। चलिए कुछ बेहद असरदार और प्रैक्टिकल तरीकों पर गौर करते हैं। और ये सिर्फ कोई अच्छा महसूस करने वाला व्यायाम नहीं है, इसके पीछे पूरा साइंस है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना सीखता है। और आज मैंने क्या सीखा? पूछने से हर असफलता एक क्लास बन जाती है, सजा नहीं। एक तरह से ये विक्टर फ्रैंकल का अर्थ खोजना और गीता का प्रक्रिया पर ध्यान देना दोनों एक 5 मिनट की आदत में समा जाते हैं। तो ये बहुत दिलचस्प है ना, कि कैसे आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन गीता का ज्ञान एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते दिखाते हैं। एक तरफ मनोविज्ञान लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की बात करता है, तो गीता हर छोटे काम को निष्काम भाव से करने की। दोनों ही हमें आंतरिक शांति और एक मजबूत मानसिकता बनाने में मदद करते हैं। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने अलग अलग विचारों को और दर्शनों को समझा। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि वो अंतिम सत्य क्या है जो हमें हर मुश्किल से पार ले जा सकता है। चाहे वो डॉक्टर जो डिस्पेंजा का न्यूरोसाइंस हो, नेपोलियन हिल की सफलता की फिलॉसफी हो, या फिर भगवान कृष्ण का कर्म योग, सब घूम फिर कर एक ही जगह आते हैं। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का आईना है। अगर हम अंदर से मजबूत, शांत और केंद्रित हैं, तो बाहर की कोई भी असफलता हमें तोड़ नहीं सकती। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस इतना है, जीवन में हार जीत, सफलता असफलता, ये सब मौसम की तरह आते जाते रहेंगे। ये सब टेम्परेरी है, लेकिन जो चीज़ स्थायी रह सकती है वो है हमारी मानसिकता। और अगर हमारी मानसिकता मजबूत है तो हम सच में अजेय हैं। चलिए इस विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। शायद सफलता का मतलब मंजिल पर पहुंचना है ही नहीं, शायद असली जीत उस सफर में है, उस प्रक्रिया में है जो हमें एक बेहतर, एक समझदार और मजबूत इंसान बनाती है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। इस पर सोचिएगा जरूर।